नमस्कार साथियों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले में हमने बात की थी, वीडियो में आपको बताया था कि चंद्र के साथ जब राहु की युति हो जाती है तो किन किन प्रकार का विनाश, किन किन प्रकार का मतलब नुकसान होता है, किन किन प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं, 9 में राहु भी शामिल है। सूर्य हमारी कुंडली में राजा का योगदान स्थान रखता है और मंगल सेनापति होता है। शनि को हम न्याय का देवता कहते हैं। तो जब इन ग्रहों के साथ जब राहु युति करता है तो किन किन प्रकार का कष्ट और किन प्रकार का मतलब फायदा देता है। और अगर हमारी जन्म कुंडली में भी ये युति है तो आप हमें हमारे नंबर पर या हमें कमेंट करके जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में इसका क्या महत्व है, क्या ये आपको नुकसान कर रहा है या इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा में आपको इसका लाभ होगा। अब जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहला ग्रह आता है हमारी कुंडली में सूर्य। सूर्य के को हम ग्रहों का राजा भी कहते हैं, इसे राजा का दर्जा भी है। और सूर्य जो है हमारी कुंडली में मान, पद, प्रतिष्ठा का, राजनेता का, सत्ता का, सरकारी नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर इसके साथ राहु की युति हो जाती है तो हमें इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इससे हमें क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकता है। सूर्य के साथ जब राहु आ जाता है तो ग्रहण योग का निर्माण कर देता है। यह एक अशुभ युति है, परंतु कुंडली के द्वादश भावों में कुछ स्थानों पर अगर यह युति बनती है, कुछ भावों में यह युति बनती है तो ये एक बेहद ही लाभकारी युति भी होती है, क्योंकि सूर्य भी राजनेतृत्व, प्रभुत्व और सत्ता का नेतृत्व करता है और राहु भी नेता बनने के गुण रखने वाला नेतृत्व कराता है, राजनेता बनाता है, राजनीति का नेतृत्व कराता है। तो कुछ भागों में ये युति तो अच्छी होती है, परंतु कुछ भागों को छोड़कर बाकी भागों में ये युति बहुत ही घातक हो सकती है। अगर जैसे मान लेते हैं कि यह युति लग्न में बन जाती है, अगर यह युति लग्न में बन जाती है तो व्यक्ति अहंकारी, घमंडी हो जाता है। व्यक्ति को हमेशा शरीर के ऊपर वाला धड़, जैसे हम लोग कहते हैं राहु शरीर का ऊपर का धड़ होता है, तो उसमें अनेकों अनेक प्रकार की बीमारियां दे देता है। एक हेडेक की बीमारी कर देता है, माइग्रेन पैदा कर देता है, और हम उस व्यक्ति से जो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा कर भी सकता है, यह व्यक्ति ऐसा बोल भी सकता है, वह व्यक्ति समय आने पर ऐसे कटुवाणी बोल देता है कि हमें लगता है कि ये क्या बोल दिया। ऐसे व्यक्ति से बहुत ही सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि लग्न में बैठकर यह वाणी को बहुत ही गंदा कर देता है और व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां भी लाता है। क्योंकि जब राहु लग्न में बैठ जाता है सूर्य के साथ तो यह सप्तम दृष्टि से सीधे 7वें भाव को देखता है, जो कि पत्नी का घर होता है। तो यह हमारे वैवाहिक जीवन को भी बहुत नष्ट करता है, क्षीण करता है। कभी कभी हम लोग या हमारे पिता, हमारे माता या जो लोग हैं जिनके में ये युति बन जाती है, वो लोग वैवाहिक संयोजन मतलब शादी कराने के लिए इधर उधर बहुत भटकते रहते हैं और उनको योग्य वर या वधु नहीं मिल पाती है। यह राहु का एक अशुभ फल है। और अगर शादी हो भी जाती है तो एक वैचारिक मतभेद, हमेशा एक कलह का वातावरण यह बना देता है। इसमें यह एक बहुत ही अशुभ युति के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर जब यह युति द्वितीय भाव में बन जाती है, द्वितीय भाव धन भाव होता है, वाणी का भाव भी होता है, द्वितीय भाव भी वाणी का होता है, जैसे आप जानते हैं। तो जब जिस भाव में ये युति बन जाती है उस भाव के फल में न्यूनता ला देती है, उस भाव में एक कमी ला देती है। जातक पैसों के लिए हमेशा परेशान रहता है, सम्मान पाने के लिए परेशान रहता है। जातक को
एक भय रहता है कि कहीं अचानक से उसके विरोध ना हो जाए। यहीं जब ये युति तृतीय भाव में बना देता है तो पराक्रम तो कराता है, पराक्रम मेहनत भी कराता है, सब कुछ कराता है, लेकिन भाइयों से मतभेद करा देता है, पिता से मतभेद करा देता है। क्योंकि तीसरे भाव को हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं, भाई बहन का भाव भी कहते हैं, तो उनसे मतभेद करा देता है। चतुर्थ भाव में जब ये युति बन जाती है तो हमें वाहन, माता और कह सकते हैं गाड़ी, इनके फलों में न्यूनता ला देता है। पंचम भाव में जब ये युति बन जाती है तो सुखों में कमी कर देता है, शिक्षा में कमी कर देता है। छठे भाव में तो जैसे मैं पहले बता ही चुका हूं कि राहु 3 भावों में बहुत अच्छा होता है, 3, 6, 11 इन भावों का राहु हमेशा शुभ होता है, शत्रुओं को दबा के रखता है। 7वें भाव में ये वैवाहिक जीवन को खराब करता है। अष्टम भाव में बैठ जाता है तो अचानक से कभी धन लाभ करा देता है और कभी अचानक से चोट चपेट लगा देता है। परंतु अब जब हम बात करते हैं नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव की, तो जब इन भावों में राहु सूर्य के साथ युति करता है तो शुभ फल प्रदान करता है। अष्टम भाव तक तो ये अशुभ होता है, परंतु जब ये नवम, दसम, एकादश में पहुंचता है तो वह शुभ फल प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अचानक से भाग्य में उदय करा देता है राहु। सूर्य अगर दसम भाव में है तो ये सरकारी नौकरी, राजनेता, उच्च का नेता बना देता है, कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छे पद पे ले जाता है, सरकार से लाभ कराता है, सत्ता पक्ष से लाभ कराता है। वहीं जब ये एकादश भाव में बैठ जाता है, युति बन जाती है जाकर, तो ये लाभ के लिए अग्रसर ही रहती है युति हमेशा। व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, बुलंदी तक ले जाता है। व्यक्ति को अनेक प्रकार से लाभ, अनेक प्रकार के व्यापारों में हाथ डलवाता है। जब यह युति द्वादश भाव में जाती है तो वहां फिर यह अशुभ फल प्रदान करती है। इसी प्रकार से जब यह युति दूसरे ग्रह चंद्र के साथ हो जाती है, राहु की युति, तो इसका तो मैं आपको पिछले वीडियो में सारी चीजें बता ही चुका हूं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देती है और एक संकालु व्यक्ति बना देती है, लोगों को एक भय में मतलब हमेशा बनाए रखती है कि एक मानसिक भय होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, मतलब एक मतलब आगे नहीं बढ़ने देती है युति। क्योंकि चंद्रमा तो मन का कारक होता है, जल का कारक होता है, राहु शीशे का कारक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का कारक होता है, तो एक अजीब सी भ्रम की स्थितियां पैदा रखती है युति। वहीं जब यह युति तीसरे ग्रह मंगल, जो ग्रहों का सेनापति है, मंगल के साथ हो जाती है तो ये अंगारक योग का निर्माण कर देती है। मंगल के साथ राहु की युति एक ऐसे योग का निर्माण करती है जिससे व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, व्यक्ति के चरित्र में एक छेड़ता रहती है, व्यक्ति हमेशा गुस्से से भरा रहता है। मंगल और राहु की युति अगर लग्न में हो जाती है तो ये दाम्पत्य जीवन को तो खराब करती ही करती है, साथ में व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा रहता है कि इसकी कभी किसी व्यक्ति के साथ वार्तालाप में कभी इससे अच्छी नहीं पड़ सकती है। परंतु जब ये तृतीय में जाती है तो मंगल राहु की युति श्रेष्ठ हो जाती है, ये व्यक्ति को पराक्रम कराती है, एक सेनापति का भांति कार्य करती है, दोनों हाथों से तलवार लेके काम कराती है। सप्तम में अगर युति बन जाती है तो विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति मांगलिक भी हो जाता है और मांगलिक के साथ साथ ये युति मंगल के सप्तम भाव हो जाने से फिर दाम्पत्य जीवन बिगाड़ देती है। परंतु जब ये नवम, दसम, दसवें और एकादश भाव में जाती है तो व्यक्ति को लाभ जरूर कराती है, व्यक्ति को वर्चस्व बनाती है, व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाती है। इन चीजों का इसको व्यक्ति को फायदा होता है। जैसे अगर मान लो अगर बुध, जो कि ग्रहों का राजकुमार है, बुध के साथ ये युति हो जाती है तो इसका क्या फल होता है? बुध वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। ज्ञान तो हमारे बृहस्पति से आता है, परंतु वाणी तो बुध देता है ना हमको, तो ये हमारी वाणी को खराब कर देता है। व्यक्ति गाली गलौज करने लगता है, व्यक्ति गंदी गंदी भाषा बोलने लगता है, व्यक्ति की वाणी खराब हो जाती है। यही अगर ये युति कहीं देवगुरु बृहस्पति उनके साथ बन जाती है
तो ये युति बहुत ही गुरु चांडाल योग, जिसको हम लोग कहते हैं अशुभ युति कही जाती है, ये गुरु के फल में न्यूनता ला देता है और राहु उच्च का हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, व्यक्ति को नास्तिक बना देता है, व्यक्ति का धर्मार्थ के कार्यों में मन नहीं लगता है, व्यक्ति का ज्ञान एकदम अलग श्रेणी में चलने लगता है, गंदे कामों में व्यक्ति का ध्यान चलने लगता है। व्यक्ति का जो ज्ञान अच्छे क्षेत्र में चलना चाहिए गुरु की वजह से, वह ज्ञान ये राहु छल प्रपंच माया मोह इन चीजों में लगा देता है, षड्यंत्र करने में लगा देता है, यह व्यक्ति को परेशान कराता है, बेमतलब का झगड़ा करवा देता है वाणी के कारण, ज्ञान के कारण। ये ऐसे षड्यंत्र रचता है कि व्यक्ति, जिस व्यक्ति से ये सबसे ज्यादा अपनत्व मनाता होगा, उस व्यक्ति के साथ भी वो छल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान क्षीण होता है। अब ये युति अगर मतलब कहीं राहु की युति शुक्र के साथ हो जाइए तो इसका मित्र है शुक्र। शुक्र ऐश्वर्य भोग विलास वासना का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, राहु छल प्रपंच माया का कारक है। लेकिन राहु भी वासना का कारक होता है। जब शुक्र के साथ राहु आ जाता है तो ये व्यक्ति को गुप्त रोग दे देता है, गुप्त चीजों में इसका ध्यान भटकाता है। लेकिन जब यह युति जो किसी भी व्यक्ति जातक की कुंडली में होती है, तो वह व्यक्ति विपरीत लिंग के लोगों में के प्रति विशेष रूप से आकर्षित रहता है। यह व्यक्ति अगर दाम्पत्य जीवन में है तो कभी सुखी नहीं रहता है, दाम्पत्य के अलावा ये अन्य लोगों से भी संबंध बनाने की प्रमुख चेष्टा करता है, इसका चरित्र भंग कराता है व्यक्ति का, और इसे गुप्त रोग की बीमारियां भी दे सकता है। अब अगर यह युति शनि के साथ, शनि भी इसका मित्र है, परंतु यह युति बहुत ही गंदी युति कही जा सकती है। क्यों? कि जब यह व्यक्ति लग्न में यह युति बन जाती है तो व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है, दाम्पत्य जीवन को खराब करने का, अपने ही दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करता है व्यक्ति। शनि के साथ यह युति एक विशेष रूप से गंदी ही कही जा सकती है। राहु कभी किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता है, जिन जिन ग्रहों के साथ लग जाता है उनके फलों में न्यूनता ला देता है, अपने अपने बल का काम करने लगता है, चीजें बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ स्थानों पे इसका सुफल भी प्रदान होता है, जो कि हमने आपको बताया है। अब राहु अगर आपका किसी भी ग्रह के साथ है, कुंडली में कुछ भी खराब है, राहु खराब है, तो इसका एक उपाय भी है, सरल उपाय भी है। कुछ कुछ जैसे जप है, हम जप करा लेते हैं, राहु का जप कराते हैं, हवन कराते हैं, एक तो ब्राह्मणों से ये अलग उपाय है। कुछ हम जो व्यक्तिगत कर सकते हैं, जैसे कि राहु को शांत करने का सबसे प्रमुख उपाय है कि अगर हम लोग सप्तनाज की रोटी, सप्तनाज जो 7 नाज होते हैं उनको मिलाकर उनकी रोटी, उसकी रोटी बनाएं और वो काले कुत्ते को खिलाएं, तो इससे हमारा राहु केतु भी शांत होता है, दोनों ग्रह शांत होते हैं इससे। अगर दशा अंतर दशा पितृंतर दशा में राहु आपके साथ अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो ये उपाय, काले तिल का दान करना, काली चीजों का दान करना, काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपको ये उसके जो अशुभ फल है उनमें न्यूनता लाने की कोशिश करता है। अगर ये उपाय करते हैं तो उस जो अशुभता के फल है उनमें न्यूनता आने की कोशिश होती है। काली उड़द की दाल का 1.25 किलो काली उड़द की दाल को हम दान करें, काली भैंस को कुछ दे, काली चीजों का ही हमें दान करना है, क्योंकि ये एक क्रूर ग्रह है, काला ग्रह है। कुंडली में 3 ग्रहों को काला ग्रह कहा जाता है, शनि, राहु और केतु। ये काली चीजों के दान करने मात्र से इनके अशुभता के फल में कमी आती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।